want justice. We want justice. बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। We want justice. 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 बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. 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 बंद करो ये अत्याचार। Justice. 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 बंद करो ये अत्याचार। 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 बंद करो ये में पूरे देश को क्षति हुई है। एक डॉक्टर का लॉस हुआ है। वो बच्ची कितने मरीजों की जान अभी तक बचाती की थी और वो जिंदा रहती तो कितने मुश्किल से एक बच्चा डॉक्टर बनता है। उसके बावजूद उसको न्याय मिलना चाहिए और इस तरह की पुनरावृत्ति कभी नहीं होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो ये घटना है वो सही नहीं हुई है और आगे से ऐसी घटना ना हो इसके लिए हम ये मार्च कर रहे हैं, जो कि हमारी मार्च में काफ़ी लोग, हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर, सब लोग शामिल हुए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दोषियों को कड़ी से कड़ी जब तक सज़ा नहीं मिल जाती ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जैसा भी है हम लोग सब साथ में खड़े रहेंगे और जस्टिस प्रोवाइड करा देनी चाहिए। महिला डॉक्टर है वो भी काफ़ी डर में है, क्योंकि अगर अपने ही मेडिकल कॉलेज में लड़की सेफ नहीं है तो फिर किधर सेफ है। हाँ आप बोलिए। मैं डॉक्टर कविता भटनागर हूँ और यहीं की प्रोडक्ट हूँ 88 बैच की। और आज जो ये घटना देखने में आ रही है ना, तो मन एकदम से इतना द्रवित हो रहा है कि समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है। No duty! No safety! No duty! No safety! No duty! No safety! No duty!
लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए और हम यही प्रयास कर रहे हैं। लोगों की सोच कैसे बदलेंगे? सोच तो हम बदल नहीं सकते बट कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं। क्या कोशिश करेंगे? कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। आप क्या कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस करने की कि फीमेल डॉक्टर की रेस्पेक्ट करो, अस्पताल में चिकित्सकों के साथ अच्छा व्यवहार करो? देखिए, बात सिर्फ फीमेल की नहीं है, सारे डॉक्टर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे रेजिडेंट, उनके साथ बदतमीजी की और अस्पताल में तोड़फोड़ की। क्या आम जनता को ऐसे पीड़ित वर्ग के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? सर, आम जनता तो नहीं हो सकती, वो एक प्लान तरीके से किया गया था, बट अगर ये आम जनता ने भी किया है तो ये बहुत शर्मनाक है। आम जनता उनके साथ ही कर रही थी जो उन्हीं के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, काम करते हैं। आम जनता को ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर आम जनता हमारे साथ नहीं खड़ी होगी तो ये हादसा होता आया है, आगे भी हो सकता है। कोई बेटी किसी अलग जगह से नहीं आती है, वो आम घरों से ही आती है। चाहे फीमेल हो मेल हो सबको, और फीमेल्स को खासकर उल्टा सीधा बोलते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स जब तक नहीं होते, आप कब तक साथ में मेल रेजिडेंट डॉक्टर के साथ रहेंगे? फीमेल को क्यों हमेशा पीछे रखा जाता है? नाइट ड्यूटी में आप सेफ महसूस करती हैं? यस सर, थोड़ा सा है बट यहाँ पे इतना नहीं है। यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी ध्यान देता है हम लोगों पर, बट बाकी कॉलेजेस में काफ़ी दिक्कत है। ऑल ओवर इंडिया प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं है यहाँ पे। हेलो, हमने अपना 78 गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है। हर्षोल्लास के साथ में तिरंगा फहलाया गया है, लेकिन उस तिरंगे को फैलाने से पहले हमें अपने जहन में अपनी सरकार से एक सवाल पूछना ज़रूरी है कि क्या हम एक्चुअली में स्वतंत्र हैं? क्या हम उस तरीके से सोच पा रहे हैं जिस तरीके से हमें सोचना चाहिए? क्या हम उस तरीके से काम कर पा रहे हैं जिस तरीके से हमें काम करना चाहिए? मैं आम आदमियों की परेशानी को देखते हुए पीसफुल प्रोटेस्ट है जो हम कर रहे हैं। आप बोलिए। ये जो भी हुआ है कोलकाता में, उसके बाद स्टार्ट। हमें बहुत दुख हुआ जो इंसिडेंट जिसके बारे में हम सबने सुना है। और ये We want justice. 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 शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। 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 नो सेफ्टी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी। जिसका खून न खोलो, खून नहीं वो पानी है। जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाए और उनको फांसी दी जाए। बोलिए, एक मिनट। सर एक्चुअली अगर इस टाइम पे मतलब ये एक इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे पेरेंट्स अलाउ करते हैं अपनी बेटी को जो रात भर शिफ्ट में जाने के लिए, अगर ये इस इकलौते प्रोफेशन में भी हम सेफ नहीं हैं तो फिर हम कहाँ पे सेफ हैं? फिर तो पेरेंट्स कभी कहीं भी अलाउ नहीं करेंगे, दिन हो या रात हो। तो इस चीज़ को रोकना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हेलो भाई, हेलो सभी लोगों को। मैं जो है SN का स्टूडेंट हूँ। खून नहीं वो पानी है, अब भी जिसका खून न खोलो, खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसका खून न खोलो, खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसका खून न खोलो, खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसका खून न खोलो, खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसका खून न खोलो, खून नहीं वो पानी है। स्टार्ट।
इतनी भयानक स्थिति हो गई है कि बच्चे अपने मेडिकल कॉलेज तक में सुरक्षित नहीं है। तो उसे जो न्याय मिलना चाहिए और जल्दी न्याय मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि न्याय मिलेगा। हम लोग जो उनके साथ हुआ उसके लिए न्याय चाहते हैं और हम चाहते हैं जिन्होंने भी उनका बलात्कार किया उनको फांसी हो। कि जो भी कुछ हुआ है केवल डॉक्टर्स के लिए लिमिटेड नहीं है। इसके अगेंस्ट वर्क प्लेस सेफ्टी जैसे और बाकी जो प्रोफेशंस होते हैं उनमें भी वर्क प्लेस में वुमेन के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं, तो सारे वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए हमारी गवर्नमेंट को लॉस लानी चाहिए। सर जो ये घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसी घटना एक एग्जाम्पल्स दे दिए कि डॉक्टर्स कितने अनसेफ है इस एनवायरनमेंट। आज की दुनिया में जो डॉक्टर सबसे पीसफुल प्रोफेशन माना गया, सबसे अच्छा प्रोफेशन माना है, वो भी आजकल अपने हॉस्पिटल में खतरे से खाली नहीं है, तो फिर और कौन? आम नागरिक तो वैसे भी खतरे में रहेगा हमेशा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। जस्टिस फॉर अ फेलो मेट जिसको ड्यूटी आज पे रेप किया गया था और उसको मार दिया गया, हमें उसके लिए जस्टिस चाहिए, एक कानून चाहिए, CPA। दैट्स ऑल दैट वी डिमांड। बोलिए सर यही टाइम है, दिस इज़ द टाइम कि हमें सारे ऑल ओवर इंडिया सारे डॉक्टर्स को यूनाइट होकर इस सीनियस क्राइम के अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़ेगा और अपने राइट्स का डिमांड करना पड़ेगा। लगता है अगर ऐसी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल सा नहीं है तो कैसे सेफ रहेंगे डॉक्टर्स? इसके लिए कुछ आपके अस्पताल में सेफ्टी है फीमेल्स की? सर जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है और यही एक रीज़न है कि जो बंगाल में जो घटना हुई वैसी घटनाएं यहाँ या किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में नहीं हो। हम उसी के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं एंड प्लस अभी तक उनको जस्टिस नहीं मिला है। हमारे पास कोई हमारे इतना आक्रोश के बाद भी अगर जनता इस बात पर जागरूक नहीं हो रही है तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये पूरे एक समाज को मुर्दा करार देने वाली बात हो जाती है कि अगर वो समाज ऐसी घटना के ऊपर भी हमारे साथ नहीं खड़ा होता है, ये सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है तो बड़ी निंदनीय बात है। और इस पर सरकार अगर एक्शन नहीं लेती तो मैं घोर निंदा करता हूँ इस सरकार की। उसके लिए और हम सब रेजिडेंट्स की सेफ्टी के लिए ये हो रहा है। कोलकाता में जो ममता के साथ हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है और ममता दीदी से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपने दिल क्या भूल गई हैं। जब उनको सड़क पर पीटा जाता था तो आज कैसे उन्होंने 7,000 लोग डॉक्टरों पे अटैक करने के लिए भेज दिए। क्या उनके दिल में ममता नहीं है? क्या वो फीमेल नहीं है? जो अभी तक गवर्नमेंट देख रही है जिस घटना को होते हुए भी और उसके ऊपर कुछ नहीं बात कर रही है, तो ये शर्मनाक बात है। ये सभी के लिए, पूरे डिपार्टमेंट के लिए, पूरे प्रशासन के लिए और इस गवर्नमेंट के लिए भी, और मैं कहूँगा इस जनता के लिए भी शर्मनाक बात है कि वो इस बात को, घटना को देखते हुए भी अगर हमारे डॉक्टर्स के साथ वो खड़ी नहीं है, क्योंकि वो बच्ची किसी की भी हो सकती है, आम जनता में से किसी की भी हो सकती है। जो प्रोटेस्ट किया गया है वो जो कलकत्ता में जो दुर्घटना हुई है एक रेजिडेंट के साथ, वो बहुत ही शर्मनाक दुर्घटना है। ऐसा आज तक नहीं होना चाहिए और भविष्य में अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए भी स्वयं प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। इसमें प्रशासन को और सारी पब्लिक को भी आगे आना चाहिए, इसमें हम लोगों का साथ देना चाहिए और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सारी पब्लिक और IMA सब लोग हमारे साथ में मिलकर खड़े रहेंगे। जैसा कि जो कोलकाता में हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। कोई भी रेजिडेंट 36 घंटे काम करता है और उसके साथ ये सब कुछ हो जाता है, ये ठीक नहीं है। किसी के साथ ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए क्या इंतजाम होने चाहिए? ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए हमारे प्रिंसिपल सर काफ़ी सारे प्रयास कर रहे हैं जो हो सकते। हाँ, आगे रेजिडेंट एसोसिएशन आंदोलन को कैसे आगे ले जाने वाली है? हम ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो आम लोग हैं, वो इसमें आके जुड़ें
जिससे कि ये आंदोलन देशव्यापी हो जाए, क्योंकि अभी तक ऐसे ये घटनाक्रम ये रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, जो आम लोग हैं, कि इस घटना केंद्र सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करें, और दूसरा जनता से अपील है कि ये सिर्फ डॉक्टरों का मामला है ऐसा ना सोचे, क्योंकि वो बेटी भले डॉक्टर थी लेकिन उसके पेरेंट्स डॉक्टर नहीं, और ये किसी की भी बेटी हो सकती है जनता में से, तो जनता भी हमको सपोर्ट करे। ये मत सोचे कि ये डॉक्टरों की प्रॉब्लम है वही देखेंगे। आप क्या डरी हुई हैं? नहीं सर। फिर आपकी क्या डिमांड है? सर डिमांड यही है कि जो भी कलकत्ता में इंसिडेंस हुआ है उसको लेके फीमेल डॉक्टर सभी डॉक्टर को एक सेफ्टी प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम बिल्कुल सेफली रात भर जो ड्यूटी करते हैं वो कर सकें। हाँ, सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, अब आपकी और क्या डिमांड है? सेफ्टी चाहिए हमको, हम लोग सेफ्टी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी जो उसका कल्प्रिट हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए जल्दी से जल्दी। कल्प्रिट तो पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस कह रही है। पुलिस ये कह रही है कल्प्रिट पकड़ लिया, मतलब जो एविडेंस है उसको मिटाने की कोशिश करी जा रही है। सारे कल्प्रिट को पकड़ाया जाए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जा रही है। मेडिकल कॉलेज में सारा वर्कलोड जो होता है, सब कुछ जो होता है, बैकबोन और पिलर जो होते हैं वो रेजेंट होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक, अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि हमें सेफ्टी नहीं रहेगी, हम उसका काम नहीं कर पाएंगे। जो सीनियर डॉक्टर्स है उनका क्या काम है, तो राउंड लेते हैं, ऊपर देते हैं, चले जाते हैं। बाकी सारा काम जो संभालने का होता है जार 1 जार 2 जार 3 यही वो भी तो सेफ़ होनी चाहिए। सबको सेफ़ होना है रात में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, इसके लिए अवेयरनेस है। अभी जो घटना हुई है इससे चिकित्सक रेजिडेंट की मेंटलिटी पे क्या असर पड़ेगा? पर तो बहुत ज़्यादा असर ही पड़ रही है, क्योंकि ना हम बाहर 2 बजे 3 बजे को भी रेफरेंसेस हो जाने के लिए हम इतना देर शो नहीं कर पा रहे पहले जैसे कर पा रहे थे। तो अभी लग रहा है कि ताकि हमारे साथ भी ऐसा हो या ऐसा 3000 लोग अंदर घुसे, सारी चीज़ों को तोड़ फाड़ की है, और इतनी बुरी तरीके से तोड़ फाड़ की जिसको देखने के बाद कोई भी जो है मतलब काफ़ी डरा हुआ सहमा सा लग रहा था। फीमेल रेजिडेंट अपने आप को कैसे स्ट्रांग बना सकती है? फीमेल रेजिडेंट वो सर ऐसा कुछ स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। घर से बाहर निकले, 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट होकर जॉब कर रहे हैं, ये अपने आप में ही ये दर्शाता है कि हम स्ट्रॉन्ग इनफ हैं। लोगों को बदलना चाहिए, जो हमारे को-पीजीज़ हैं, आसपास की जनता है, उन लोगों को हमारा सपोर्ट करना चाहिए, और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हो ही ना, या फिर उस चीज़ को इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपको ऐसा लगता है कि आम जनता डॉक्टर्स के प्रति हॉस्टाइल है, उसका एटीट्यूड थोड़ा सा नकारात्मक है? आम जनता का तो नहीं है नकारात्मक, मतलब जो मॉब आए डॉक्टरों को अटैक किया, वो एक मुझे ऐसा लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू वो लोग आए हैं। किसी इस बड़े हादसे के पीछे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं, CPA की मांग कर रहे हैं, जिसमें हम सरकार से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ बेसिक चीज़ मांग रहे हैं। खुद ही इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमरास एंड स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स फॉर डॉक्टर्स फॉर नाइट, ऐसी चीज़ें मांग रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी। वी वांट जस्टिस।